एक समय वृंदावन की उस दिव्य भूमि में यमुना जी के शीतल तट पर भगवान श्री कृष्ण और प्रिय श्री राधा जी विहार कर रहे थे। वह वातावरण अत्यंत सुरम्य था। वन में मंद मंद समीर बह रही थी। वृक्षों से झड़ते पुष्पों की सुवास चारों ओर माधुर्य घोल रही थी। इसी रसपूर्ण वातावरण में श्री कृष्ण और राधा रानी लीलामग्न हो रहे थे। तभी कान्हा ने सहसा राधा रानी के नेत्रों पर अपनी पीतांबर धारण कर दी और मधुर हास्य के साथ बोले, राधे, बस कुछ क्षण यहीं स्थिर रहना। राधा रानी ने भी पूर्ण विश्वास भरे भाव से मुस्कुराकर मस्तक झुका दिया और शांत नेत्रों से वही खड़ी रहीं। उधर श्री कृष्ण उस वन के एक सुगंधित कदम वृक्ष के नीचे पहुंचे और अपने कमल समान कोमल हस्तों से राधे के लिए एक दिव्य पुष्पों का झूला सजाने लगे। फूलों की वह माला साधारण न थी। हर पुष्प में युगों की स्मृति, प्रेम और विरह की नदी बह रही थी। इस बीच राधा रानी बोली, श्याम सुंदर, अब विलंब मत कीजिए। मेरी पलकों में पीड़ा सी हो रही है। किंतु श्री कृष्ण मुस्कुराए, बस कुछ ही क्षण राधे, आज तुम्हें एक अधूरी इच्छा पूर्ण करके दिखाऊंगा। और जब वह झूला पूर्ण रूप से सुसज्जित हो चुका, तब श्री कृष्ण ने स्वयं आकर राधा रानी की आंखों से पीतांबर हटा दिया। ज्यों ही राधा जी ने दृष्टि उठाई, उनकी आंखों में बालिका समान निष्कपट हर्ष भर उठा, क्योंकि सामने था दिव्य श्वेत पुष्पों से सजा स्वर्गिक चूल्हा, जिसके चारों ओर यमुना जी की निर्मल लहरें मधुर स्वर छेड़ रही। आंखें उस दिव्य झूले को देखकर प्रेम के आंसुओं से भीग उठीं। वह बालिका समान हर्षित होकर उस झूले से जाकर लिपट गई और मंद स्वर में बोली, श्याम सुंदर, ये तो स्वर्गिक है। ऐसे पुष्प तो हमारे व्रज में कभी नहीं खिले। श्री कृष्ण राधे की भावावस्था का रसपान करते हुए मंद मुस्कान के साथ बोले, राधे, ये पुष्प व्रज के नहीं, ये त्रेता के हैं। ये सुनते ही राधा रानी क्षण भर को विस्मित रह गई और अत्यंत कोमल स्वर में पूछ बैठी, त्रेता युग? कान्हा, वह तो आपका रामावतार था, तब आप मुझे कैसे? अब श्याम सुंदर धीरे से झूला थामकर राधा के समीप आ बैठे, नेत्रों में अतीत के रत्न लिए और अत्यंत मधुर विरह विरह रस में बोले, जब मैं राम रूप में था और तुम जानकी स्वरूपा, तब पुष्प वाटिका में प्रथम बार जब मैंने तुम्हें देखा, उसी क्षण मन में यह अभिलाषा जगी थी कि इन हाथों से तुम्हारे लिए श्वेत पुष्पों का झूला बनाऊं। लेकिन उस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, राम था, और भाव छिपाने पड़े, इच्छा व्यक्त नहीं कर सका। परंतु राधे, उस दिन मैंने युगों के लिए इन अदृष्ट श्वेत पुष्पों को संभाल कर रख लिया और आज वही अधूरी इच्छा प्रथम बार पूर्ण हो रही है। यह सुनकर राधा रानी का हृदय आनंदातिरेक से भर उठा। उनके नेत्रों से बरसती आनंद बूंदें स्वयं पुष्पों को तृप्त कर रही थी और अत्यंत भाव विभोर होकर उन्होंने श्री कृष्ण के कोमल कर कमलों को चूम लिया है। उनके वचनों को सुनकर राधा रानी की चेतना मानो अनंत युगों में प्रवाहित प्रेम को अनुभव करने लगी। वे अभी भी उस दिव्य पुष्पों के झूले पर विराजमान थीं और उनके नेत्रों से बहती आनंद गंगा को श्री कृष्ण मौन होकर निहार रहे थे। तभी राधा ने अत्यंत मधुर आदेशमय सरलता से कहा, कान्हा, अब आप पीछे से झूले को हल्का सा स्पर्श दीजिए। श्याम सुंदर ने उस अनुरोध को आज्ञा मानकर अत्यंत स्निग्ध भाव से झूले को अपने करकमलों से हल्का स्पर्श दिया। झूला यमुना की ओर धीरे धीरे झूमने लगा। हर गति के साथ राधा रानी के कोमल चरण यमुना जी की निर्मल लहरों को चूमते हुए निकल जाते। यमुना स्वयं राधा की चरण रेखा को अपने जल में अंगीकार करके धन्य हो रही थी। चारों ओर मदन मदन सुगंध की वर्षा हो रही थी। कोई मयूर प्रणाम कर झुका, भ्रमर स्तब्ध होकर राग रोक बैठा और उसी अप्रतिम रस में श्री कृष्ण भी झूले पर राधा के समीप विराजमान हो गए। दिव्यता का वाक्षण ऐसा था कि समय भी बहना भूल गया, मानो युग थम गया हो केवल राधे कृष्ण के उच्चारण पर। राधा कृष्ण के प्रेम की लय में धीमे धीमे थिरक रहा था। वातावरण मौन था, पर सृष्टि का प्रत्येक कण मधुर संगीत बन चुका था। श्याम सुंदर ने राधा रानी की ओर प्रेमपूर्ण नेत्रों से देखते हुए अत्यंत रहस्यपूर्ण स्वर में कहा, राधे, ये झूला केवल फूलों का नहीं है, यह संपूर्ण सृष्टि का गर्भकंपन है। राधा रानी निश्चल होकर सुनने लगी। जगत जननी, जब यह सृष्टि प्रारंभ होती है तो सबसे पहले तुम्हारे नाम की मधुर लहर उठती है और उसी प्रथम कंपन से यह झूलन प्रारंभ होता है। यह झूला नहीं राधे, सृष्टि की श्वास है। प्रेम का प्रथम स्पर्श, और उस स्पर्श पर कृष्ण का प्राकट्य होता है। राधा रानी उस क्षण में खो गई। उनकी पलकों पर ब्रह्मांड का कंपन उतर रहा था और अगला क्षण इतना मधुर हुआ कि स्वयं धरणी ने प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण के अधरों से अगला वचन निकला,
राधे ब्रह्म केवल तुम्हारा स्मरण है और कृष्ण तुम्हारी उसी स्मृति का स्वरूप है। इस वचन को सुनते ही राधा रानी ने मौन होकर अपने मस्तक को श्याम सुंदर के वक्ष पर रख दिया और उसी क्षण झूला अपने आप थम गया। झूला स्थिर हो चुका था, पर राधा के हृदय में एक दिव्य प्रश्न जन्म ले चुका था। वह धीरे से श्याम सुंदर के वक्ष पर से उठी और अत्यंत कोमल किंतु अस्तित्व को हिला देने वाली शांत ध्वनि में बोली, हे कान्हा, यदि मेरा स्मरण ही कृष्ण का प्राकट्य है, तो बताइए, क्या कृष्ण मेरे बिना कभी अस्तित्व में आ भी सकते थे? ब्रह्मांड वायुमंडल में एक क्षण को पूर्ण विराम लग गया। इस प्रश्न से देवताओं का मन कांप गया, क्योंकि इसका उत्तर केवल वह दे सकता था जो स्वयं प्रेम के मूल बीज को जानता हो। श्री कृष्ण, जिन्हें कभी किसी प्रश्न ने नहीं विचलित किया, आज क्षण भर के लिए भावातिरेक में मौन हो गए, और फिर उन्होंने राधा रानी के चरणों को अपने हस्तों में उठाया और अत्यंत गंभीर, प्रेम से भी दिव्य पूर्ण शरणागति वाले स्वर में बोले, राधे, कृष्ण तब अस्तित्व में आते हैं जब तुम प्रेम करने का निर्णय लेती हो। अर्थात कृष्ण की उत्पत्ति तुम्हारे प्रेम में है। कृष्ण तुम्हारी इच्छा का परिणाम है। राधा है तो कृष्ण है। राधा नहीं तो कृष्ण शब्द भी नहीं होता। ये सुनते ही समस्त लोक विलोम हो उठे, सामने नत हो गया। उस क्षण राधा ने एक क्षुद्र नहीं, ब्रह्मांड का आधारभूत सत्य जान लिया था। यदि राधा रानी अब सत्य के उस बिंदु तक पहुंच चुकी थी जहां से आगे केवल समर्पण का शाश्वत रहस्य शेष था। उन्होंने श्याम सुंदर की ओर अत्यंत शांत, स्थिर और दिव्य नेत्रों से देखा और पूछा, कान्हा, यदि कृष्ण मेरे प्रेम से प्रकट होते हैं, तो बताइए, कृष्ण का परम स्वरूप क्या है? कृष्ण मेरे लिए है या मैं कृष्ण के लिए? यह प्रश्न अस्तित्व का अंतिम द्वार था, और इस बार श्री कृष्ण ने उत्तर शब्दों से नहीं, क्रिया से दिया। उन्होंने राधा रानी के सामने मस्तक झुकाया और धीरे से उनके चरणों पर हाथ रखकर एक वाक्य कहा, जो केवल प्रेम सृष्टि का मूल है।